ओके सो अब जो इसका सेकंड पार्ट आ जाता है ना, वो हमारे पास आ जाता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इन टर्म्स ऑफ आर। ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा क्यों। और गिव योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल। अब इसकी जो मार्क्स है ना वो 4 है। अब सोचने की बात है ये वॉल्यूम निकालने के लिए 4 मार्क्स क्यों दे रहा है, तो अभी हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि क्यों इतना ट्रिकी पार्ट है। अब पहली बात है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सर हमें याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बात करिए स्टार्ट में इसने गिवन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे बात ये गौर करना कि इन्होंने सिर्फ कहा ना इन टर्म्स ऑफ आर, मतलब जो हमारा आंसर आ रहा होगा इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, आंसर कोई एक्सप्रेशन की फॉर्म में आएगा, लेकिन उस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ वेरिएबल कितने होने चाहिए? एक आर ही होना चाहिए, बाकी सारे वेरिएबल एलिमिनेट हो जाने चाहिए। ये एग्जामिनर का कीवर्ड है। एग्जामिनर रिपोर्ट जब इस साल के सवाल की पढ़ोगे तो अक्सर बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा जब सवाल में सॉल्व करूंगा तो एक पॉइंट पे आके ऐसा लगेगा ये सवाल तो सॉल्व हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आर के अलावा एक और हमारे पास अननोन वेरिएबल आ रहा होगा एच, वो भी हमें एलिमिनेट करना होगा। इस वजह से उसके 4 मार्क्स दिए हैं, वरना 2 मार्क्स जो बच्चे को मिलेंगे वो सिर्फ यहाँ तक मिलेंगे। अभी दिखाता हूँ। अब 1/3 तो एज इट इज रहने दिया। पाए आर क्या है हमारे पास? रेडियस क्या है कोन का? अभी हमारे पास सवाल में मेंशन था वाई है, और वाई को हमने पहले पार्ट के अंदर किसमें इक्वेट कर दिया था? वाई इक्वल्स टू 4r/3। हमें क्योंकि आर की फॉर्म में देना, सिंपली हम देखते हैं 1/3 पाए वाई स्क्वायर एच। अब वाई क्योंकि मैंने पिछले सवाल के अंदर क्या निकाला था, वाई मेरे पास बराबर था 4/3 आर के। यहाँ पे ये बात मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ अलग पेन से सीधे। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं फिर इसके अंदर ये चीज़ को इनपुट कर दूंगा 1/3 पाए 4/3 आर होल स्क्वायर एच। अब 1/3 पाए इसका स्क्वायर दोनों पर अप्लाई हो जाएगा 16/9 आर स्क्वायर और एच। अब आंसर बन जाएगा 16/27। 3 × 11 27 हो गया पाए आर स्क्वायर एच। अब बच्चों को यहाँ पे लगता है कि इस पॉइंट पे आके मार्क्स हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, तो कहते हैं सिंपल से सवाल के ये 4 मार्क्स दे रहा है, लेकिन एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है इतना हजरत। यहाँ पे ये सिर्फ 2 मार्क्स यहाँ पे आपको देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गौर करें एक और वेरिएबल आ रहा है एच, तो यहाँ तक आपको 2 मार्क्स तो मिल गए, लेकिन अभी आपका एच वेरिएबल को एलिमिनेट करना बाकी है, क्योंकि हमें सिर्फ किस फॉर्म में चाहिए आंसर? आर की फॉर्म में। अब एच का जो कहानी ना थोड़ी सी लंबी है, क्रिटिकल है, लेकिन इंशाल्लाह समझ आ जाएगी फोकस से सुनेंगे तो। अब मैं समझाता हूँ। कोन जो है अभी मैंने बताई थी पिछले सवाल के पार्ट के अंदर कि ये डायग्राम कोन की जब बनाते हैं तो कोन के अंदर जो हमारे पास 2 हाइट्स होती हैं, एक हाइट हमारे पास होती है वर्टिकल और एक होती है हमारे पास स्लैंट हाइट। अब जो हमारे पास ये वर्टिकल हाइट होती है ना, ये बेसिकली क्या है? गौर करो, ये ट्रायंगल तो बन रहा है, क्या बन रहा है? वर्टिकल हाइट बेसिकली यहाँ पे लाई कर रही है। तो अब अगर मैं इसको सेपरेट करके यहाँ पे बनाऊँ तो एच यहाँ पे कैपिटल है, एल ये हमारे पास ये स्लांट हाइट है, और रेडियस हमारे पास क्या है? वाई, जो कि इसकी बेस है। तो अगर मुझे एच निकालना होगा तो इसके लिए क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है। बेसिकली क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास स्लांट हाइट है और बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास वर्टिकल हाइट और बेस है। अब मुझे एच को एलिमिनेट करना है, मतलब मैं एच को इक्वेट कर दूं यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन सर अगर आप एच को इन दोनों से इक्वेट करेंगे तो आपके पास तो 2 और वेरिएबल आ गए, मुझे तो सिर्फ आर की फॉर्म में चाहिए। तो मेरा बच्चा वाई की हमने पहले अभी सपोजिशन देखी, वाई के अंदर मैं इनपुट कर दूंगा 4/3 आर, तो ये वाई मेरे पास एलिमिनेट हो जाएगा। एल के लिए मैं क्या करूँगा? पिछले पार्ट के अंदर शुरुआत में जो हमने काम किया था 125/100 वाई, क्योंकि एल क्या थी? 125% ऑफ वाई, और फिर इसके अंदर वाई की सपोजिशन वापसी इनपुट कर दूंगा 4/3 आर वाली। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, साथ देना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक वैल्यूज पुट करते जा रहा हूँ। पहले हम क्या करेंगे, अब पेन चेंज करना थोड़ा सा विजिबल होता है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे। वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, या पहले वाई एल को मैं सपोज कर देता हूँ, एल की जगह मैं लिख देता हूँ वाई, ताकि आसान हो, वाई को दोनों एक साथ सपोज कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तक बात क्लियर है। एल मैंने पिछले पार्ट के अंदर निकाला था क्या? 125/100 वाई। 125/100 को भी हम काट के कर सकते हैं 5/4, क्योंकि ये बेसिकली 25 के टेबल से कटेगा तो 5/4 वाई बन जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास? एल एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4 वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/16 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे आसानी होगी, वाई की जब मैं सपोजिशन पुट करूँगा मुझे 2 बार नहीं डालनी पड़ेगी, एक ही बार करना पड़ेगा। अब यहाँ तक बात ध्यान में कि ये पूरा काम अभी एच के लिए कर रहा हूँ, पूरा एच को मैं सपोज करके एच की एक वैल्यू आ जाएगी, फिर मैं एच को सिंपली इसमें पुट करूँगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास वाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर 25/16 माइनस 1। अब यहाँ पे ये रहने देना, इसको हम यही रहने देंगे, और हम वाई की अब सिंपली सपोजिशन पुट करेंगे, जो कि ये वाली थी, ये वाली चीज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे अभी। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/3 आर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 25/16 माइनस 1 से। ओके, अब 25/16 को भी हम बाद में करते हैं। अभी हम इसे पहले ओपन करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 16/9 आर स्क्वायर ब्रैकेट में 25/16 माइनस 1। अभी हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये बात ध्यान में रहे, ये भी मुझे एच स्क्वायर की सपोजिशन आ रही है, मुझे किसकी चाहिए? सिर्फ एच की, तो मैं होल अंडर रूट लगा दूंगा, लेकिन होल अंडर रूट मैं मल्टीप्लाई करने के बाद लगाऊंगा। मैं गौर करूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 को कैंसिल कर देगा, मतलब ये बेसिकली ये पूरी टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी, सही है। तो जब पहली वाली टर्म से जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 16/9 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 25/16, सेपरेट करके दिखा देता हूँ, माइनस की साइन एज इट इज 16/9 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही चीज़ आ जाएगी हमारे पास, और यहाँ पे 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25/9 आर स्क्वायर माइनस 16/9 आर स्क्वायर। अब 9 सेम है तो हमारे पास ये भी माइनस हो जाएंगे, 25 माइनस 16 हमारे पास बन जाता है
9/9 9 9 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इतनी सिंप्लीफाई होकर टर्म आ गई सिर्फ r²। यहाँ तक बात समझ आ रही होगी ना कि 9 डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने बेसिकली फ्रैक्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया, क्या हो रहा है यहाँ पे 25 - 16/9 हो गया। तो बेसिकली हमारे पास आंसर ये आया है। ओके, जब हमारे पास 9/9 आ गया, अब मेरे पास सिंपली 9 से 9 कैंसिल हो गया, सिर्फ मेरे पास टर्म किस चीज़ की बची, h² = r²। अब मैं यहाँ पे एक और करूँगा कि थोड़ी सी लाइटनिंग बढ़ गई है, 1 मिनट। अब मेरे पास सिंपली क्या होगा, h को मैं अंडर रूट ले लूँगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या टर्म बचेगी, सिर्फ r बचेगी। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, तो h बराबर हो गया सिर्फ r के। अब मैं सिंपली ये वाली चीज़ को मैं यहाँ जाके इनपुट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर। इसे मैं इक्वेशन 1 सपोज अगर कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 ले लो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। बेसिकली पूरी इक्वेशन नहीं है, सिर्फ हमारे पास सपोजिशन है h की, क्योंकि h हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया r के बराबर है। तो मैं यहाँ पे जाकर सिंपली पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ गया। क्या आंसर है वॉल्यूम का, वॉल्यूम = 16/27 पाई r²। h की जगह मैं लिख दूंगा r एक और, तो मेरा फाइनल आंसर बन गया वॉल्यूम = 16/27 पाई r³। ये मेरा फाइनल आंसर बन गया, और इसी के साथ इंशाल्लाह 4 मार्क्स पक्के। होप सो यहाँ तक समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।